वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लूप्स के बारे में और स्पेसिफिकली वाइल एंड डू वाइल लूप्स के बारे में। तो लूप्स का अगर आपको नहीं आइडिया, तो जब भी हम कोई भी काम बार बार करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास फीचर होता है प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स का, तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। और सी शार्प के अंदर हमारे पास काफ़ी तरह के लूप्स हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे डू वाइल लूप्स के बारे में। तो डू वाइल लूप्स जो हैं, इसके अंदर हम जो है ना इस तरह से लिखते हैं डू, और उसके बाद हमने इसका जो स्कोप है उसको इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। और इधर हम जो भी काम करेंगे वो रिपीट किया जाएगा अनटिल हम यहाँ पे वाइल लिखते हैं। बाहर इस कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आके हम यहाँ पे वाइल लिखेंगे और इसकी पैरेंथेसिस हम यहाँ पे लगाएंगे, और इसके अंदर हमने कोई ना कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी होती है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, ये इधर जो भी हम लिखेंगे ना इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, और एंड पे हमने एक सेमीकोलन लगाना होता है। तो इधर मे बी मैं एक जो है नंबर बनाता हूँ, मे बी काउंटर, और इसको हम कह देते हैं ज़ीरो। और काउंटर जो है वो हम कहते हैं जब तक काउंटर लेस दैन है 10 से। तो इधर हम जो है इसको प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट राइट, और राइट या फिर राइट लाइन ठीक है। और इधर हम जो काउंटर है उसको प्रिंट कर देते हैं, और इसी को हम जो है वो बाद में चेंज भी करना चाहेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो प्लस प्लस करने का मतलब कि इसके अंदर एक ऐड कर दें। तो ये ज़ीरो था, फिर ज़ीरो से ये वन हो जाएगा, फिर ये टू हो जाएगा अनटिल ये नाइन होगा, नाइन भी यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर नाइन जो है उसके अंदर एक ऐड होगा तो वो बन जाएगा 10। तो 10 जो है वो लेस दैन 10 यहाँ पे जब चेक होगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो अपना डू वाइल लूप है उसके अंदर जस्ट ये दो लाइंस लिख के, एक्चुअली ये सारे ही लाइंस लिख के, तो हम इसको 10 टाइम्स जो है वो इटरेट कर सकते हैं। इटरेट का जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि लूप करना। तो हम ये इधर से इस तरह से करेंगे, ज़ीरो से लेके तो 9 तक। तो इसके अंदर जो चीज़ आपने ख्याल रखना होती है वो ये है कि जो भी आपकी कंडीशन है वो एट सम पॉइंट उसने फॉल्स होना होगा। अगर वो फॉल्स नहीं हो रही तो उसको आप इन्फिनिट लूप भी कहते हैं या इंडेफिनिट लूप भी कहते हैं। और ये आपने देख लेना है कि जो भी आप कंडीशन के लिए वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं क्या वो चेंज हो रहा है या कि नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे उसको किसी ना किसी तरीके से चेंज भी करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हमारे पास एक होता है वाइल लूप, और उसके लिए हम जस्ट इस तरह से ऊपर लिखते हैं वाइल, और इसकी कंडीशन भी उसी तरह से होगी काउंटर में भी जो भी हम जो है वो कर देते हैं इस तरह से। और इसका हम यहाँ पे स्कोप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि हम यही चीज़ दोबारा कर लें। और इनफैक्ट मैं ये वाली जो चीज़ है इसको यहाँ से कॉपी और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो क्योंकि हम इसके अंदर भी वही काम करना चाहते हैं, और इतना जो है इसको भी अगर मैं रन करता हूँ तो हमें सेम आउटपुट जो है वो नज़र आ जाएगी। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि जो डू वाइल होता है ना, ये आपकी एटलीस्ट एक इटरेशन जो है वो लाजमी चलाएगा। और क्योंकि ऊपर से नीचे एग्जीक्यूशन आती है ना, तो ये ऊपर से चेक करता आएगा, ऊपर से ये ऐसे आएगा और ये काम करेगा, फिर जो भी आप कर रहे हो वो होगा, और फिर ये कंडीशन चेक करेगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बस वो ऊपर नहीं जाएगा, अगर ट्रू हुई तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो वाइल लूप होता है ये सबसे पहला काम ये करता है, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन मतलब पहला काम ही वो है, तो अगर कंडीशन जाते ही फॉल्स हो गई है तो फिर वो इसके अंदर एंटर ही नहीं होगा। सो इस तरह से आप ये यूज़ कर लेते हैं जब भी आपने मे बी जो डू वाइल है वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि मे बी आप यूज़र इनपुट ले रहे हो और वो कोई इनवैलिड जो डाटा है वो इनपुट करे यूज़र, तो आप उससे एक लूप के अंदर वो इनपुट ले सकते हैं कि बार बार जब तक वो उसकी वैलिड इनपुट नहीं होती तो हम उसको कहते रहें कि भाई आप इनपुट करें। और क्योंकि एक बार तो एटलीस्ट हम उसको देंगे ही मौका, और उसके लिए हमें कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के स्नैरियोज़ जो हैं उनमें आप डू वाइल यूज़ कर लेते हैं, और वाइल जो है वो अगर हमारे पास कंडीशन के लिए जो भी वेरिएबल है वो ऑलरेडी हो एग्जिस्ट कर रहा हो और हम उसकी बेस पे लूप करना चाह रहे हो, देन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप जो है इसके लिए आपको कोई रुकावट नहीं होती। लाइक आप यहाँ पे इसके अंदर लूप के अंदर भी एक लूप लगा सकते हैं, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और वाइल के साथ ही हम प्लेइंग करते हैं कि इसके साथ जो होता है ना, आप मतलब एक लूप के अंदर एक और भी लूप लिख सकते हैं, कोई वो भी आपको रुकावट नहीं है। तो मे बी यहाँ पे आके मैं एक और बनाता हूँ,
मे बी हम इसको C2 कह देते हैं, और जो भी काउंटर की करंट वैल्यू है ना उस पे हम उसको रख देते हैं। तो इधर आके ना मैं एक और वाइल लगाता हूँ, लाइक वाइल जो C2 है वो लेस दैन हो 10, तो फिर आप ये काम करें। तो इसके लिए हम ये जो होगा इसको ऊपर ले जाते हैं और इसके अंदर हम C2 जो है उसको प्रिंट करेंगे लाइक दैट, और इसके साथ एक जो स्पेस है वो भी, और ऑब्वियसली जो C2 है उसको हमने इंक्रीमेंट भी करना है ताकि वो लाइक सो। और इधर आके तो हम जो कंसोल डॉट राइट लाइन खाली, मतलब कि एंड पे एक लाइन आ जाए। तो इस तरह से ये जो है अब एक लूप होगा और हर लूप के अंदर ये लूप चलेगा। तो इसको अगर आप रन भी करना चाहें, मतलब ड्राई रन करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से ना पैटर्न सा ये नज़र आएगा लाइक दैट। तो कुछ इस तरह से जो है ना वो ये काम कर रहा है। अब ये ऊपर से आ रहा है। और एक मसला जो इसने किया ना वो हम एक्चुअली, क्योंकि इसके अंदर ये कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं तो उसको वो एज़ ए उसका जो आस्की कोड है ना ये वो डाल है, लेकिन हमें उसकी स्ट्रिंग चाहिए तो हम डबल कोट्स के साथ लगा देते हैं ताकि ये इस तरह की मस्ती ना करे। तो हमें इस तरह के नंबर्स जो हैं वो अब आ जाएंगे नज़र, जो हम चाहते थे। तो ये जो है अगर आप इसको देखें लाइक ऊपर से ही आ रहा है ना ज़ीरो के साथ, तो हम C2 जो है उसको काउंटर की वैल्यू दे रहे हैं, तो इनिशियली वो ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो से लेके क्योंकि हम 10 तक जा रहे हैं तो 10 तक हम यहाँ पे नंबर जो है वो प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम जो काउंटर है क्योंकि वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा। तो अब जो काउंटर है उसकी वैल्यू C2 को मिलेगी। तो C2 अब जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और 1 से लेके 9 तक, फिर 2 से लेके 9 तक, और इसी तरह से वो आगे चलता जाएगा और एंड पे जस्ट एक 9 जो है वो हमें मिल रहा है। तो ये इस तरह से काइंड ऑफ ये पैटर्न सा भी बन गया और इस तरह से आपने नंबर्स भी प्रिंट कर लिए और आपको नेस्टेड लूप्स जो हैं उनका भी पता चल गया है। यस, इसको आप नेस्टेड लूप कहते हैं क्योंकि ये इस लूप के अंदर जो है वो आया हुआ है, तो ये उसके अंदर नेस्ट होया हुआ है। तो इधर भी आप रुक नहीं सकते, आप इसके अंदर भी जाके एक और लूप चला सकते हैं और जितने मर्ज़ी आप अंदर जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो ये होते हैं लूप्स इन C#।